शान। नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जी हां, देश के इस समय में हम बात करें तो कई हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हां, हम बता रहे हैं यहां पर कि इस समय पारा जो है वो 50 डिग्री को पार करता हुआ नजर आ रहा है। चुभती जलती गर्मी में स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं और इस मौसम में न केवल पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कई प्रकार के इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है हीट स्ट्रोक या कहें सनस्ट्रोक। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सनस्ट्रोक के लक्षणों को जल्दी पहचान लें क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। जी हां, और इसे आप जीवन में धमकी देने वाली स्थिति भी कह सकते हैं। बता दें आपको कि विशेषज्ञों के अगर हम माने तो अत्यधिक पसीना आने के कारण पानी की जो आवश्यकता है 500 मिलीलीटर तक बढ़ जाती है, जो टाइफाइड पीलिया का भी कारण बनती है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि तेज गर्मी में किस प्रकार रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। जी हां, अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि खेत खलिहानों में काम करने वाले ग्रामीण अपना और अपने नवजात बच्चों का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। जी हां, इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। विषय क्या है बता देते हैं आपको। विषय है कड़ी धूप में हीट स्ट्रोक कहीं बिगाड़ ना दे आपकी सेहत, लक्षण और उपचार। हीट स्ट्रोक पर आज चर्चा होने वाली है। यदि आपको या फिर आपके परिवार में किसी को ताप जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, इसकी कोई समस्या है और इससे संबंधित आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है बताते हैं आपको। 1800-1130-60, 1800-1130-61 हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही आपको बता दें जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो आपके सवाल हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो बड़े विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो पूरे 1 घंटे तक आपके साथ होंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवाएं। हमारे साथ डॉक्टर योगेश चंद पोरवाल जी हैं। बता दें आपको आप सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल विभाग में प्रोफेसर हैं। जी हाँ, मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं जो खासतौर पर हमें बताएंगे कि शुगर, बीपी और न्यूरो की दवाई लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए तेज धूप और भीषण गर्मी किस हद तक खतरनाक हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। दूसरे विशेषज्ञ उपस्थित हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से डॉक्टर रमाकांत यादव जी। बता दें आपको आप काया और चिकित्सा विभाग और इंटरनल मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझेंगे कि इस कड़कती गर्मी में क्या सावधानियां बरतें कि इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो कमजोर ना पड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल बातचीत की शुरुआत यहाँ पर करेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं बेदम गर्मी पर एक विशेष रिपोर्ट। सारी दुनिया में हंगामा बरपा है और बहुत तेजी से धरती की आबोहवा बदल रही है। जहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र में पानी बढ़ रहा है, वहीं नदियां सूख रही हैं। और तेजी से बदलते हुए इस मौसम का असर लगभग सभी व्यक्ति पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोग डिहाइड्रेशन से बीमार हो रहे हैं। गौरतलब है कि तेज धूप से जहां इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन की शिकायत हो जाती है, वहीं सूरज से निकलती सीधी पैराबैंगनी किरणें आंख और त्वचा को भेदने से भी बाज नहीं आती। कई तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी के अलावा तेज धूप से जब हमारा शरीर
तापमान पर यानी हीट पर अपना नियंत्रण खो देता है, तब ऐसी स्थिति में पसीना आना भी बंद हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी और थायराइड जैसी समस्याएं दिखने लगती है। लेकिन अक्सर लोग इन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं, पहचान नहीं पाते। बता दें कि पसीना न आने से त्वचा सूख जाती है, शरीर में पानी और नमक की कमी होने से बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। तो इसी मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है हाइपरथर्मिया की। जी हाँ, हाइपरथर्मिया, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े आते हैं। बता दें कि हाइपरथर्मिया को साधारण बुखार मानना आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। और ये भूल इसलिए कि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है जो शरीर के तापमान को यानी शरीर के हीट को बैलेंसिंग रखती है, संतुलित रखती है। लेकिन तेज गर्मी के कारण कई बार इस ग्रंथि में कमजोरी आ जाती है और तापमान का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से तेज सिर दर्द होने लगते हैं, सांस का तेजी से लेना, दिल का तेजी से धड़कना, त्वचा लाल हो जाना, चक्कर आना और उल्टी जैसे तमाम लक्षण नजर आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप हाइपरथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। बता दें कि गर्मी के मौसम में दूषित जल पीने, कटे छटे खुले खाद्य पदार्थ खाने से आप फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, हैजा, पीलिया के भी शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, इसी मौसम में सांस के द्वारा फैलने वाले रोग, खसरा या मीजल्स भी हमला करता है। खासकर ये मौसम ज्यादातर बच्चों पर भारी पड़ती है, इसलिए विशेषज्ञ इस रोग से बचने के लिए बच्चों को MMR के टीके लगाने की सलाह देते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप नवजात शिशु के बुखार की जांच करें और नियमित करते रहें। और हाँ, एक बात और, बुखार में भी बच्चे को स्तनपान कराना न भूलें, उसे स्तनपान कराते रहें। बता दें, स्तनपान नहीं कराने से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। जी हाँ, एक बात और बता दूं, बासी से परहेज करें और ताज़ा खाना खाएं। जहाँ तक संभव हो बाहर के खाने को अवॉइड ही करें। और क्या, बस यदि आप इन बातों पर करेंगे अमल तो जाहिर है नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर कोई असर। बहरहाल, यदि किसी शारीरिक परेशानी से हैं आप बेहाल, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए ना अपना सवाल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, गर्मी से बचाव के लिए खुद को अनुकूल बनाएं। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक और जागरूकता से लबरेज एक रिपोर्ट। अभी हमने जाना हीट स्ट्रोक के बारे में, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ। आइए हमारे सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर पुरवाल हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हीं से हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यही बता दें हमारे सभी दर्शकों को कि तापघात यानी हीट स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो इसे समझा क्या जाए। नमस्कार हमारे सारे किसान भाइयों को एवं सारे देशवासियों को। ये बहुत ही अहम समस्या है कि इस बार जैसे बताया अदिति जी ने कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारा टेम्परेचर जो है, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़े जा रहा है और इसमें इंडिया भी एक हमारा देश है जो कि इस टेम्परेचर से बहुत ही अभी परेशानी की बात हो रही है। तो अभी आज की तारीख में 45 डिग्री, 46 डिग्री और 50 डिग्री तक जो है तापमान जा रहा है, जो हमारा शरीर जो है उसके लिए हमारा शरीर एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर में एक्चुअली क्या है कि जैसे स्वेटिंग होती है, उससे हमारा टेम्परेचर लो होता है और कंटिन्यूअस बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो जब कंटिन्यूअस बॉडी में हीट जनरेट भी होगी और हीट डेसिपेट भी होगी, माने हीट जनरेशन और हीट का लॉस, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपके शरीर में हीट का लॉस कम हो जा रहा है और या आपके शरीर में हीट का जनरेशन बढ़ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। 104, 105 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। और स्पेशली उस कंडीशन में होता है जबकि आप मैक्सिमम 10 से 4 के बीच में अगर आप
इसमें अगर आप बाहर जा रहे हैं और अपने को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं जी, तो ये समस्या आपको ग्रसित कर सकती है। और बिल्कुल। इसमें लक्षण आपने बताए हुए हैं, उन लक्षणों को जो है ध्यान देने की बहुत जरूरत तो है। 10 से 4 का हम समय कह सकते हैं कि इसमें अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पर बचाव पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी दौरान ही हमारे शरीर को परेशानी हो सकती है। तो लक्षण जैसे हमने अभी रिपोर्ट में भी देखे हैं, लेकिन डॉक्टर यादव आपसे भी हम चाहेंगे एक बार आप लक्षणों का भी जिक्र करते हैं। जी, बहुत से देखिए आज गर्मी से सभी प्रभावित हैं और बहुत से लक्षण हैं। अभी जैसे डॉक्टर पोरवाल जी ने बताया कि जो हमारी हीट रेगुलेशन की मैकेनिज्म होती है शरीर की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाने से। तो जब इस तरीके का एक्सपोजर होता है किसी को, तो आप देखें कि जो हमारी शरीर का तापमान है वो लगभग आप 104 या इससे भी अधिक कई बार वो तापमान देखने को आता है। दूसरा, हमारे जो होंठ हैं, तालू है, ये बिल्कुल सूखने सा लगता है। और जो स्किन है, जो उसका काम होता है पसीना आने से और फिर टेम्परेचर रेगुलेट होता है, पसीना आना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जब इस तरीके के लक्षण आते हैं तो उसके एसोसिएटेड कुछ और फीचर होते हैं। जैसे एक अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स बस अगर सामान्य भाषा में कहें हम, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो शरीर हमारे अंदर, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो मिनरल्स होते हैं या जो सॉल्ट जिनको कहते हैं, इसका शरीर में हमारे अंश रहते हैं। और जब वो कम हो जाते हैं तो उनके कम हो जाने की वजह से भी शरीर में बहुत से लक्षण आते हैं। अगर हमारे शरीर से जैसे ज़्यादा स्वेटिंग हो गई तो हमारे शरीर से या ज़्यादा हमारे लूज मोशन जैसे आ गए, जो कि एक हीट स्ट्रोक का प्रमुख लक्षण है। कि अब पेट का खराब हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, मिचली आते रहना, इस तरीके के लक्षण जो है ये हीट स्ट्रोक में मिलते हैं। अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो हमें इसे साधारण सी समस्या नहीं समझना है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये एक अलार्म है, हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक अगर हो भी गया है, क्या लक्षण है उसके आपने जान लिया है, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है आपको, और बचाव आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर पोरवाल क्या कहेंगे बचाव के बारे में? कई बार इसमें कुछ लक्षण ऐसे भी हो जाते हैं कि आदमी बेहोश भी हो जाता है जी। इवन बेहोश क्या, वो उसे फिट भी पड़ सकते हैं, और यूरिन में कई बार ब्लड भी आ जाता है। ये एक केवल एक ऑर्गन को नहीं अफेक्ट करता है, ये कई मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। किडनी हो गए, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इस ऐसे बनी हुई है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं जी। तो अगर वो टेम्परेचर अचानक से रेज्ड हो गया तो उस कंडीशन में काफी ऑर्गन हमारे फेल कर जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिनको ये प्रभावित कर सकता है। जैसे हमारे किसानों की हम बात कर लें, जैसे आपने कहा कि 10 से 4 के बीच में आपको बचाव करना है। हमारे किसान तो खेतों में, खुले खेतों में काम करते हैं, ऐसे में किस तरह से बचाव कर सकते हैं वो, इस पर क्या राय देना चाहेंगे आप? ऐसे में सबसे बड़ा जरूरी उपाय ये है कि आप अपने साथ अपना पानी जरूर रखें, और हर आधे घंटे में आप मैक्सिमम वाटर इनटेक करें। बहुत जरूरी है शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी होते ही स्वेटिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है जी। दूसरा ये है कॉटन के क्लोथ्स पहने। इसमें बिल्कुल भी दूसरे टाइप के जो क्लोथ्स होते हैं जिसमें कि स्वेट आपका नहीं हो पाता है, इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, डिसिमिनेशन नहीं हो पाता है, तो कॉटन के मिनिमम आप कॉटन, पतला कॉटन पहने। और ज़्यादातर जो है धूप में अगर बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत, मैक्सिमम आप छाया में अगर रह सकते हैं तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और तो पानी हमेशा पीते रहें। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का सेवन करना है, सूती कपड़ों का आपको इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके धूप में जाने से आपको बचना है। देखिए, अगर आप इसी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे, बचाव कर लेंगे, तो समस्या बढ़ेगी ही नहीं। इसके लिए हमें ही यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। हीट स्ट्रोक के बारे में तो हमने बात कर ली। डॉक्टर यादव, इस समय में जैसे हम देख रहे हैं लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, और कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं? देखिए, जो हीट स्ट्रोक है उसके कारण और भी जो हमारे जो वातावरण में है, बहुत से जो हम लोग खान पान करते हैं, जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, अगर किसी भी वजह से वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती हैं, अगर आप उनको इनटेक करेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो उसके साथ इन्फेक्शन लेके आती है। जैसे सबसे एक जो कॉमन है कि पेट की खराबी होना,
सबसे एक सामान्य लक्षण है वो पेट की खराबी होना, या तो वॉमिटिंग हो सकती है जिसमें उसका सबसे प्रमुख कारण उसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन उस वॉमिटिंग की वजह से के अलावा कुछ लूज मोशन जैसे हैं वो आ सकते हैं, या जो अपसेट्स हैं, जैसे लोग पेशेंट सामान्य भाषा में कहते हैं कि बहुत गैस बन रही है या बहुत जलन हो रही है या खट्टी डकारें आ रही हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ये सबसे सामान्य लक्षण है जो कि कंटामिनेशन की वजह से या जो गर्मी बढ़ने की वजह से दूषित खान पान से ये सबसे पहले आते हैं हमारे शरीर में जी। तो देखिए इसके अलावा जो सबसे सामान्य समस्या है पेट के साथ साथ, वो हमारी जो एक्सपोजर में सबसे ज्यादा हमारी स्किन प्रभावित होती है और स्किन से रिलेटेड त्वचा जो प्रभावित होती है वो लक्षण हमारे दूसरे नंबर पे हैं, जो कि वो हमारे दिखाई देते हैं। कई बार जैसे राजस्थान जैसे जो गर्म प्रदेश हैं वहां आप देखेंगे तो सनबर्न हो जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बाहर निकलते ही आपके फोरहेड पे या आपके गले के पीछे जो है वो ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है और थोड़े दिन में वो सूख के बिल्कुल डेड हो जाती है और गिरने लग जाती है। तो वो एक प्रकार का सनबर्न होता है जो कि एक्सपोजर से होता है। तो इस तरीके के जो सामान्य समस्याएं हैं इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपने आप को अवॉइड करें कि एकदम से आप, जैसे आप आजकल माहौल ऐसा है कि हर जगह पे कूलर है, फ्रिज है और एसी चल रहे हैं, तो बहुत से आप शॉपिंग करने गए, एसी में चले गए, वहाँ से इमीडिएटली बाहर निकले, बाहर टेम्परेचर 46 डिग्री है, तो आप शरीर अडॉप्ट कैसे करेगा? तो इसलिए जो वो कंडीशन है उससे बचें। थोड़ा सा जो है, जैसे मान लिए गर्म से ठंडे में जाना है या ठंडे से गर्म में आना है, तो बीच में थोड़ा सा भाषा में कहते हैं कि थोड़ा सर्द सा गर्म उसको हो गया है अवॉइड करने की कोशिश जी। बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर पुरवाल इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट मैं जस्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि खाना जो हम इस टेम्परेचर पे अगर आप बाहर रखें तो ये 2-3 घंटे में ही खराब हो जाता है खाना, बिल्कुल। क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस बहुत जल्दी इसमें ग्रो करते हैं। तो खाना जहां तक हो सके इसको आप जब खा लो, आप उसके बाद फ्रिज में रख दो, या फिर जो है ऐसी मतलब एकदम डायरेक्ट हीट में अगर आप रख रहे हो इस टेम्परेचर पे खाना बहुत जल्दी, इसलिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत ज्यादा होता है इस क्योंकि बाहर अगर हमने गर्म जगह पे खाना रख दिया है तो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे और जो अगर हम सेवन कर लेते हैं तो फिर समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं, पेट से संबंधित काफी समस्याएं हो जाती हैं। तो बहुत ही अहम बात यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने जोड़ी है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है, क्या करना है आपको? हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। एक बार फिर बता देती हूँ हमारे टोल फ्री नंबर क्या है, 1800-113060, 1800-113060। देखिए टीवी स्क्रीन पर यहाँ पे समय समय पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं, आपको इसी पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं। साथ ही अगर आप हमें ईमेल भी करना चाहते हैं तो इस दौरान आप ईमेल भी कर सकते हैं। swasthkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर भी आप अभी तुरंत से मेल कीजिए। जैसे ही मेरे पास मेल आएगी मैं यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों के सामने रखूंगी और जवाब आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पुरवाल आपके पास आना चाहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे लू लग गई है, लू लगने की समस्या पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लू एक तरह से आपके बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया जी, तो वो एक हीट स्ट्रोक का ही एक अर्ली सिम्टम है जी। हीट से आपके इवन जो है मसल क्रैम्पिंग तक शुरू हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सनबर्न हो जाता है, हीट से रैश हो जाते हैं, बॉडी में रैश हो जाते हैं। और लू जो है सडन आपका टेम्परेचर जब राइज करता है तो उसे हम अपनी भाषा में जो है लू कहते हैं, क्योंकि इसलिए तुरंत आप जैसे ही अगर आपको संदेह हो कि किसी को लू लग गई है, आप तुरंत उसको सबसे पहले जो है छाया में स्थानांतरित करें, उस मरीज को आराम से छाया में लिटाएं और आपके पास अगर पानी की बोतल है तो उसका छिड़काव करते रहें। और अगर कोई फैन, उसको हमेशा ठंडे उससे एक फैन अगर आपको मिल जाए, या आप इवन आपके पास जो भी चीज़ है उसको हवा करते रहे ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएट लो करना है। अगर उसका 104-105 डिग्री टेम्परेचर हो, अगर आप इमीडिएट लो कर सकें तो आपके काफ़ी ऑर्गन सेव कर सकते हैं आप उनके। और धीरे धीरे अगर आप उसे पानी का स्प्रिंकल कर दें, उसको हवा करने दें और हवा करें उस पर, तो टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है उसमें। जी बिल्कुल। तो लू का इलाज अर्ली स्टेज में बहुत जरूरी है, बिल्कुल। इट्स एन इमरजेंसी। अगर आपको ऐसा कुछ लक्षण नजर आ रहा है तो आपको तुरंत यहाँ पर एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, आज के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले जयपुर से गोकुल जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल।
देखिए जैसे ही कॉल कनेक्ट हमने करने की कोशिश की, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर लगेगा, हम दोबारा आपका सवाल सुनेंगे यहाँ पर और फिर से आपके सवाल सुन के जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर यादव, अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि इस समय में खाने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। खान पान अगर अच्छा होगा तो भी हम बहुत हद तक अपने आप को बिल्कुल फिट रख पाएंगे, लेकिन अगर खान पान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो हालात भी बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में इस समय में खान पान में किस तरह की हम कहें एहतियात बरतें या सावधानियां बरतें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और किसी भी बीमार ना हो यही सबसे अच्छा उपाय है। इसीलिए जैसे आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और गर्मी है तो हमको गर्मी के हिसाब से खान पान में थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए जी। अब जैसे कि एक सामान्य है, हर घर में हर आदमी परिचित है कि गर्मी लगती है तो शरीर में ऐसा लक्षण आ सकते हैं, शरीर से पानी की कमी हो सकती है। तो हमारे खान पान में जैसे सत्तू है, सत्तू का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्तू विशेष रूप से अगर वो जौ का बना हुआ हो, थोड़ा सा जौ और चने, और उसको पतला सा अगर आप पानी में घोल के थोड़ा सा, जिसको जैसा टेस्ट अच्छा लगता है, या तो वो नमक वाला जो पसंद करता है या मीठा पसंद करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक ये आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा उपाय बताया कि इसको बताया है, संस्कृत में एक कोटेशन है कि सद्यः संतर्पक, मतलब अगर आप इसको लेंगे तो इमीडिएटली बॉडी में वो ठंडापन लाएगा और बॉडी को एकदम एक सेटिस्फाई करेगा कि भाई नहीं, हमने जो है एक अच्छी चीज़ ली। और उससे क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उससे हमारे जो मिनरल्स हैं वो भी मेंटेन होंगे, जो एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो भी हमारे शरीर को मिलती है। तो एक ये सद्या संतर्पक का कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक हमारे जो बहुत पुरानी कहावत है, बहुत सदियों से आपने देखा होगा, हमारे जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग, हमारे किसान भाई भी हैं, वो प्याज का प्रयोग बहुत बताया गया है कि प्याज को जो है गर्मी में निकलना है तो आप प्याज खा के निकलिए। तो प्याज का भी रोल एक अच्छा है जो कि हीट को प्रिवेंट करता है, हीट का जो एक्सपोजर है उसको प्रिवेंट करता है। आपको बताया जाता है कि आप खाली पेट कभी मत बाहर जाइए जी, ये सबसे बड़ा है। आप खाना खाइए, खाना ताज़ा खाइए, और जब भी धूप में निकलना है, इसीलिए आप जो है घर में जो है, आपने बचपन में भी आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा कहते थे बेटा खाली पेट मत जाना बाहर, जी। आप जो है कुछ खा के जाओ, कुछ पानी पी के जाओ, पानी साथ में रख के लेके जाओ। तो ये बहुत छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर हम इसको पालन करते हैं तो ये जो मौसम है इसमें बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पुरवाल आपको जोड़ना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली हमारे देश में ईश्वर की ऐसी कृपा है कि गर्मियों के मौसम में हमारे यहाँ तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और आम पन्ना, मतलब इन चीज़ों का इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कि आप मैक्सिमम इसको यूज़ करें, क्योंकि आप अगर काट के तुरंत खा रहे हो तो ये एकदम फ्रेश होते हैं। और फल और फ्रूट का सेवन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैक्सिमम आप यूज करिए और फैटी फूड अवॉइड करिए। बिल्कुल। फैटी फूड और ज्यादा मसाले फलों का आपने जिक्र किया, तरबूज है, खरबूज है, इसमें तो वैसे भी पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, पानी ही होता है। तो आप अगर इनका सेवन कर रहे हैं तो देखिए आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। और किन बातों का ध्यान रखना है खान पान के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता ही दिया है, और किस तरह से इस गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत का रख सकते हैं ख्याल, बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हीट स्ट्रोक के बारे में। यहाँ इस गर्मी के मौसम में किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आपके पास कोई सवाल है, आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको एक बार फिर दे दें, 1800-1130-660, 1800-1130-661 हमारे टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। तुरंत आप कॉल करेंगे, आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनेंगे। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ, जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक हमने बात की कि हीट स्ट्रोक क्या है, किस तरह से ये हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है, लक्षण क्या है, बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, खान पान के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। तो डॉक्टर पुरवाल का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर पुरवाल, जो लोग शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनके लिए ये जो भीषण गर्मी है किस हद तक खतरनाक हो सकती है और वो क्या करें? जो शुगर या डायबिटीज़ के मरीज हैं, या हार्ट के मरीज हैं, या फिर जो सांस के मरीज हैं, या फिर और जो दूसरी क्रोनिक डिजीज़ेस हैं, उसमें भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये पेशेंट्स जो हैं ये काफ़ी प्रोन होते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, ये टेम्परेचर वेरिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं। इसलिए इनको काफ़ी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। तो इन लोगों को तो देखिए और स्पेशली ज्यादा बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों की भी बात कर लेते हैं, नवजात शिशुओं की बात कर लें यहाँ पर डॉक्टर पुरवाल। तो कैसे पहचान कर लें कि उन्हें गर्मी की वजह से समस्या हुई है या फिर हीट स्ट्रोक की समस्या हुई है, उनमें किस तरह से पहचान की जाए? नवजात शिशुओं में भी लक्षण तो वही होते हैं जो कि बड़ों में होते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं, या फिर बच्चों में जो है उल्टी होना शुरू हो जाती है, या फिर बच्चों का टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है, या इरिटेबल हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, बच्चा अगर इरिटेबल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, अगर उसको बिल्कुल भी नहीं, आपका दूध नहीं ले रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो आप उसमें सस्पिशन हमेशा करिए कि ये बच्चे को कहीं गर्मी की वजह से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए लक्षण वही रहते हैं, लेकिन अब आपको पहचान करनी है, क्योंकि बच्चा तो आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की समस्या हो रही है। इसलिए अब आपको यहाँ पर पहचान करनी है कि अगर चिड़चिड़ापन है या फिर पेट खराब की समस्या है, खाना पीना नहीं खा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि हो सकता है ये कारण हो, और उसी के अनुसार आप यहाँ पर उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से नरेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो 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 नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नेटवर्क नरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते हम उनका सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क की कोई परेशानी हो। आप दोबारा कॉल कनेक्ट कीजिए यहाँ पर। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपका सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अपनी चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर यादव का मैं रुख करना चाहूंगी। नवजात शिशुओं के बारे में तो बात हो गई डॉक्टर यादव, लेकिन जो छोटे बच्चे भी होते हैं, अक्सर माता पिता तो कोशिश करते हैं कि हम बच्चे का बचाव करके रखें, लेकिन बच्चे अक्सर मानते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां हैं जिनके शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में किस तरह की सलाह रहेगी आपके लिए, आपकी हमारे दर्शकों के लिए? सबसे बड़ा तो यही है कि हम लोग बच्चों को सावधानी के प्रति थोड़ा सा जागरूक करें, उनको बचाएं। ये तो सभी पेरेंट्स का एक कर्तव्य है और करना भी चाहिए जी। और सबसे बड़ा जो एक है कि आसपास जो है कोई कॉन्टामिनेटेड चीज़, बासी चीज़ें ना रखें घर में। अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लिए 1 साल से ऊपर का है, 2 साल 3 साल तक भी है, और जब वो छोटा रहता है तो घूम के कुछ भी उठा के मुंह में डाल सकता है, तो इस तरीके की चीज़ हैं। तो अगर खाने पीने की चीज़ें हैं वो ताज़ी रखें, और ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिससे कि शरीर को लेने के बाद कोई दिक्कत उसको हो, बच्चे को, या कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ उसके शरीर में चली जाए। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है हम जो बच्चों के साथ रख सकते हैं। दूसरा, पानी जो है बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहें, पानी की कमी उनको ना होने पाए। पानी बच्चे साफ अक्सर रहे। खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। डॉक्टर पुरवाल, आपकी भी राय लेना चाहेंगे इस ये मैंने देखा है, इस समय जो है गर्मी का जो समय, इसमें पेट दर्द की बड़ी भारी समस्या रहती है। इतने हमारे पास मरीज आते हैं बेचारे, जो है पेट दर्द जो है वो समस्या बड़ी भारी रहती है। या तो वो इन्फेक्शन से प्रोन हो जाते हैं, या फिर जो है उनको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गैस की समस्या हो जाती है। तो बहुत बच्चे जो हैं पेट दर्द की समस्या से ग्रसित रहते हैं इसमें।
जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम तरह के लक्षण हो सकते हैं कि आपके बच्चे को समस्या हो रही है। अब आपको सावधानियां यहाँ पर बरतनी है, बच्चे को भी जागरूक जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर पुरवाल आपके पास ही आना चाहेंगे। हमने अभी तक बात कर ली कि लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक जो है वो तेज धूप के कारण यहाँ पर होता है, हम बाहर चले जाए तो हो जाता है, लेकिन तेज गर्मी में शरीर में कमजोरी ना हो, ब्लड प्रेशर लो ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको जो है पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट हीट आप अवॉइड करिए, क्योंकि जब डायरेक्ट हीट अगर आपके बॉडी में लग रही है तो वो स्वेटिंग से आपको डिहाइड्रेशन होने का बहुत चांस रहता है। और स्पेशली अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे आपको ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो अपना पानी का इंटेक आपका जो है 2.5-3 लीटर 3.5 लीटर जिस तरह से भी हो, उस हिसाब से आपका पानी का इंटेक जो है एडिक्वेट रहना चाहिए। और उसके साथ आप जैसे शिकंजी हो गया या आम पन्ना हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक भी एडिक्वेट होना चाहिए। केवल पानी के इंटेक से नहीं होगा, आपको सॉल्ट का इंटेक भी जो है एडिक्वेट होना चाहिए और एक बैलेंस होना चाहिए कि आपका सॉल्ट जो है आपका लॉस जो हो रहा है और बीपी की जो दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका पानी और इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक जो है वो बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है जिससे शरीर में कमजोरी ना आए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और एक ईमेल मेरे पास आ गई है जिसे मैं अब कार्यक्रम में शामिल करना जा रही हूँ। मध्य प्रदेश से भिंड से हमें मंजू लता जी ने मेल भेजी है और ये लिखती है कि 4-5 दिन से उनकी बेटी को सोते समय कपकपाहट महसूस होती है, जुकाम भी काफी बढ़ गया है, रात को अचानक तेज बुखार चढ़ने लगता है। क्या कर सकती हैं, क्या करे जिससे ये समस्या सुलझ जाए? क्या कहेंगे डॉक्टर पुरवाल? ये तो मेरे को लग रहा है जुखाम की वजह से है, ये हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं लग रहा है। तो आप एक बार उसको आप दिखा लीजिए, क्योंकि अगर ये तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लग रहा है उसको, और अगर फीवर आ रहा है तो उसको उस हिसाब से उसका इलाज आप करना पड़ेगा। तो ये हीट स्ट्रोक के संबंध में तो नहीं है, लेकिन जुकाम से संबंधित जरूर हो सकती है, तो आप इसका इलाज करवा लीजिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाधान हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर यादव, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इस समय अगर हम कुछ गलत खा लेते हैं तो स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, पेट की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस समय टाइफाइड के भी केसेस काफी बढ़ जाते हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो टाइफाइड है ये भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन ही है जी। और क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं पानी आप ज्यादा पीजिए तो लोग कहीं का भी पानी ले लेते हैं। तो हाँ, वाटर कंटामिनेशन ना हो। अभी मैंने बताया था जैसे कि वाटर का जो है जो इंटेक है वो प्रॉपर हो और वाटर कंटामिनेशन ना हो। आजकल ऐसा होता है कि जैसे मान लिए जैसे अपने हर गांव में आजकल सबके यहाँ आरओ का पानी नहीं होता है और कई बार कुएं का पानी आप यूज़ करते हैं। जैसे गांव में जैसे हैंडपंप का ही पानी है मान लीजिए, तो अगर वो जैसे आजकल गवर्नमेंट के जो मार्क 2 वाले हैंडपंप लगे हुए हैं, डीप होते हैं वो, उनका पानी अगर आपको मिलता है तो थोड़ा सा फिल्टर करके वो पानी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुआं है या कुएं से आप पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसको आप निकाल लें पानी को और पानी को थोड़ा सा उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें, फिर चाहे तो उसको किसी घड़े में आप भर दें और उसको थोड़ा थोड़ा सा करके इस्तेमाल करें। मतलब कुल मिला के ये है कि पानी कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए और पानी में कोई इन्फेक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, तो आप 99% बचे रहेंगे बीमारियों से। और इवन टाइफाइड भी जो है, टाइफाइड भी एक प्रकार की बीमारी है जो कि पानी से ही फैलती है, और जब वो हो जाती है तो निश्चित रूप से शरीर में जो एक बुखार के जो लक्षण होते हैं वो पैदा होते हैं। इसको आम भाषा में मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो एक इसकी निश्चित सीमा होती है कितने दिन तक ये शरीर को परेशान करता है, तो आप उसका एक प्रॉपर उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ये क्या है कि अभी तो बहुत सा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है। आज से 20-25-30 साल पहले ट्रीटमेंट जब बहुत कम थे तो कई बार टाइफाइड के ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन गांव में देखने आते थे कि आंतों में परफोरेशन हो जाता था, आंतों में छेद तक हो जाते थे लोगों के। लेकिन अब वो स्थिति देखने में सामान्यता नहीं मिलती है। हम लोग ओपीडी में बैठते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं, तो इस तरीके के क्रिटिकल केसेस कम आ रहे हैं आजकल, लेकिन फीवर के केसेस जरूर आते हैं, उसका वैसे ही इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर पुरवाल, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ, एक्चुअली जो इन्होंने बताया पानी बॉयल करके और फिर ठंडा करके पीजिए, इसमें केवल टाइफाइड के ही नहीं मरते हैं, इसमें कई बैक्टीरिया और कई वायरस और भी
मर जाते हैं। जैसे जॉन्डिस है जी, जॉन्डिस का वायरस भी जो है इसमें इसकी पावर होती है, किल हो जाता है, वो भी मर जाता है, वो भी जिंदा नहीं रहता। 20 मिनट तक अगर आप उबाल के ठंडा दिए, सबसे बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है ये, बिल्कुल। और ये सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है, ये सबसे सेफ प्रैक्टिस है जब ये। से फिल्टर थे भी नहीं तब से लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी पद्धति को अपना रहे हैं। तो देखिए, पानी पीना तो है, लेकिन वो पानी साफ होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। बढ़ते हैं आगे, एक मेल हमारे पास और आ गई है, अब कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पटना के दरियापुर से हमें मेल भेजी है निरंजन कुमार जी ने, और ये लिखते हैं कि पिछले 4 दिनों से बुखार है, 3 दिन से बुखार लगातार बना ही हुआ है, पहले तो उतर भी गया था, शरीर में दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है, काफी कमजोरी महसूस हो रही है, क्या कर सकते हैं? डॉक्टर पोरवाल क्या कहेंगे? 3-4 दिन से बुखार की स्थिति बनी हुई है, कमजोरी भी है, चक्कर भी आ रहे हैं, शरीर में भी दर्द है। ये आपका जो बुखार ये लग रहा है, मेरे को तो वायरल फीवर ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इस मौसम में वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी अगर आपका बुखार 1-2 दिन में नहीं टूटे, यूजुअली वायरल फीवर विदिन 5 डेज जो है ये उतर जाता है, तो आप पैरासीटामोल या वो पानी का इंटेक ज़्यादा लीजिए, और अगर आपका बुखार 1-2 दिन में नहीं टूटता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे किसी चिकित्सक को दिखा लें। बिल्कुल, तो क्या करना है आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, अरे मैडम 2 लड़कियां हैं, जिसमें बड़ी वाली लड़की वो 2 सुस्त रहती है। बड़ी वाली लड़की को क्या समस्या है? मैं वो मतलब मैं वो उसके शरीर में फुर्ती नहीं है, काम सुस्त रहती है। कुछ भी बोलते तो कितनी उम्र है? उम्र क्या है उनकी? उम्र बताइए, कितने साल की है? 10 साल है। 10 साल की है और सुस्ती सी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर 10 यादव, साल है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? 10 साल की बच्ची है जिसमें फुर्ती ज्यादा नहीं है, थोड़ी सुस्ती सी रहती है जी। तो क्या ये इस मौसम में गर्मी की वजह से हो सकती है, या फिर वैसे ही कोई और? हाँ बिल्कुल, इन्होंने थोड़ा सा और जो है इनके थोड़ा हिस्ट्री में और जाना पड़ेगा इनको, और थोड़ा सा जो है और कैसा डेवलपमेंट रहा है बच्ची का, शरीर से वो डेवलपमेंट उसका प्रॉपर है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा खाने में या न्यूट्रिशन में थोड़ा सा बच्चियों में कमी रह जाती है, उस तरीके की भी चीज़ें इसमें रूल आउट करनी पड़ेंगी। और मुख्य रूप से मुझे यही लगता है कि बच्ची का पोषण कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जैसे इस 10 साल की उम्र में जितना पोषण बच्चे को मिलना चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है, जिस वजह से और बाकी अगर कोई इरिटेबिलिटी है, या जैसे मान लीजिए कोई चिड़चिड़ापन है, कोई या कोई अन्य कोई और कारण है, या नींद वगैरह में कहीं की डिस्टर्बेंस है, तो ये कारण पेरेंट्स को थोड़ा सा रूल आउट करना चाहिए। और ऐसा कोई भी अगर कारण नज़र आता है तो जो पास के कोई अच्छे चिकित्सक हों उनसे आप सलाह लें। और क्योंकि बच्चे का मामला है, थोड़ा सा जो है सेंसिटिव होते हैं, ये उम्र भी बहुत सेंसिटिव होती है 10 साल के आसपास की, तो ये ग्रोथ की फेज़ है। तो इस समय अगर आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रखेंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो दिक्कत आएगी। तो अभी हमारी समस्या, उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, किसी एक अच्छे चिकित्सक को दिखा लीजिए, और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पूरी जांच एक बारी करवा लीजिए, क्या कारण है वो आपको पता चल जाएगा, और उसके अनुसार ही आप इलाज करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और मेल हमारे पास यहाँ पर आ गई है, पटना से रंजना देवी जी ने मेल भेजी है, और इन्होंने लिखा है कि कल से बुखार है, गले में जलन हो रही है, क्या ये डेंगू का लक्षण हो सकता है? डेंगू के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं डॉक्टर पोरवाल, क्या कहेंगे आप हमारी दर्शक को? डेंगू का बुखार भी जो है इसी मौसम में जो है रहता है, और लेकिन ये सडन टेम्परेचर अगर आपका राइज हो रहा है, और अगर आपके शरीर में चकत्ते टाइप के पड़ रहे हैं, अगर थोड़े जिसके पेटिकियल रैश बोलते हैं, अगर इस तरह के पेटिकियल रैश हो रहे हैं तो वो डेंगू का बुखार हो सकता है। लेकिन आपका तो गला खराब है, यूजुअली डेंगू में इतना जल्दी गला खराब नहीं होता है, ये आपका हो सकता है कि ये वायरल हो, और वायरल फीवर हो सकता है, URI हो सकता है, बिल्कुल, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल, तो ये डेंगू के तो कारण नहीं है, लेकिन वायरल बुखार आपको जरूर हो सकता है, उसके अनुसार आप इलाज यहाँ पर जरूर करवा लीजिए। बढ़ते हैं आगे, जयपुर से नरेंद्र जी ने फिर से हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नरेंद्र जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, आप पूछिए अपना सवाल। उसमें पानी की इच्छा हो रही थी, पीने की नहीं थी।
तो क्या ज्यादा पानी पी सकता हूँ क्या? और धूप में जाने पर गर्म आप एक बारी बीपी के मरीज हैं, एक बारी अपनी समस्या दोहरा दीजिए। थोड़ा दूर से बोलने को बोलिए, वॉल्यूम कम करना। बीपी के जितना हम समझ पाए हैं वो यही कह रहे हैं कि बीपी के मरीज हैं, किस तरह की सावधानियां गर्मी के मौसम में हम बरत सकते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर पुरवाल, क्या कहना चाहेंगे? अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में आप नियमित रूप से चेक कराते रहें, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में कई बार जो सॉल्ट लॉस होता है उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो आप जैसे जो दवाइयाँ खा रहे हैं वही दवाई से अगर आपका बीपी कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। विंटर में यूजुअली ब्लड प्रेशर 5-6 मिलीमीटर बढ़ा रहता है और गर्मियों में जो है कम हो जाता है, बिकॉज ये सॉल्ट लॉस होता है, ऑटोमेटिक नेचुरल वे में सॉल्ट लॉस होता है बॉडी से। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, अब डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर यादव, आपने जिक्र किया था कि इस मौसम में त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी काफी हो जाती हैं, चाहे हम टैनिंग की बात करें, सनबर्न, रैशेस, घमोरियां तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं। तो आयुर्वेद के तहत किस तरह का उपचार किया जा सकता है? देखिए, अगर ये समस्याएं हैं, वैसे तो ये सामान्य समस्याएं हैं, लेकिन अगर ये जब बढ़ जाती हैं तो बढ़ जाने पर तो एक चिकित्सक को दिखाकर उसका इलाज कराना ही बेहतर है हमेशा। लेकिन अगर हल्की फुल्की समस्या ये आती है, जैसे मान लीजिए शरीर की सफाई नियमित रूप से रखें जी, जैसे गर्मी में है, आप बाहर से आते हैं तो शाम को भी एक बार अगर आप स्नान कर लेंगे, थोड़ा शरीर को पोंछ देंगे तो जो पसीना है वो शरीर से हट जाएगा और जो फंगस है या जो बैक्टीरिया हैं जो ग्रो करने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह से आप जब धूप में निकलें तो थोड़ा सा कुछ प्रोटेक्शन अगर आपकी स्किन का हो सकता है, या पूरी बाह के कपड़े पहन के आप निकलें, थोड़ा सा सिर को ढक के निकलें, तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये आपको नहीं आएंगी। बिल्कुल, तो घरेलू स्तर पर ये बचाव के कार्य कर सकते हैं। छाते का उपयोग करें इसमें। बिल्कुल, तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप छाते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए धूप से कितना अच्छे से आपका बचाव यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तमाम सावधानियां हैं जो आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप को इस गर्मी से बचा पाएंगे। और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है बताएंगे आपको, लेकिन एक और छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम बात कर रहे थे कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से अपने आप को हम बचा के रख सकते हैं, और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि अन्य जो शरीर के अंग हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है। जो किडनी के मरीज होते हैं डॉक्टर पुरवाल, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, बताएं। किडनी के मरीजों में ऐसे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है होते हैं, जैसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी का ही सेवन करना है, और उनको सॉल्ट भी जो है वो बड़े रेस्ट्रिक्ट वे में लेना है ना, और खाने पीने का भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसे मरीज जो है बाहर जाते हैं और डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं तो उनका पानी का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उनको उस हिसाब से फिर अपना वाटर इनटेक चेंज करना चाहिए जी। क्योंकि हमारे शरीर में जो है धूप में कम से कम
1.5-2 लीटर पानी ऐसे भी लॉस हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर वो बाहर जा रहे हैं और धूप में जा रहे हैं तो उनको वाटर इनटेक अपना उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, उस हिसाब से करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो किडनी के रोगी हैं, जो मरीज हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी सतर्कता बरतनी है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को इस गर्मी से भी बचाना है। हम बढ़ते हैं आगे। एक और मेल हमारे पास आ गई है जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। राजस्थान से धीरज बंसल जी ने हमें मेल भेजी है और ये लिखते हैं कि उनकी माँ को पूरे घुटने और जोड़ों के साथ साथ शरीर में अचानक से दर्द रहने लगा है। डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, बहुत परेशान है, क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पोरवाल? ये उनकी माता जी की उम्र कितनी है? मेल में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा। तो यूजुअली ऐसी स्थिति में चिकनगुनिया एक और भी बीमारी है जो कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में देखने को आजकल काफ़ी मिलती है, जो डेंगू के तरह ही इसका है, लेकिन इसमें जोड़ों में सडनली पेन शुरू हो जाता है। तो इसका अगर दिखा लें कि किस वजह से ये है तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि कहीं चिकनगुनिया ना हो, इस मच्छर जनित है वो भी। बिल्कुल। तो क्या संभावना हो सकती है? हमारे विशेषज्ञ ने तो बता दिया। डॉक्टर यादव, आपका भी यहाँ पर हम राय लेना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर को? बिल्कुल, जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकनगुनिया एक कॉमन एक समस्या है आजकल जो कि हमारे यहाँ देखने में आ रही है। मच्छर की वजह से इस सीजन में मच्छर भी कुछ बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि चिकनगुनिया हो सकता है। और बाकी जो है कुछ और भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से जोड़ों में कई बार दर्द की समस्या आती है। जी। तो वो आप किसी चिकित्सक की देखरेख में उसका निराकरण करवा लें तो अच्छा है, क्योंकि साथ में बुखार भी चूंकि आ रहा है आपकी मदर को, तो वो एक अलार्मिंग कंडीशन है। क्योंकि अगर सिर्फ जोड़ों में दर्द होता तो बात अलग होती है, लेकिन अगर फीवर भी साथ में है तो एक कहीं ना कहीं सिस्टमिक प्रकार की एक कोई डिजीज़ होगी। तो इसलिए एक बार जानकारी करना, उसका निराकरण कराना बहुत जरूरी है। उसकी जांच करवा लेना यहाँ पर पहले बहुत जरूरी है। उसके अनुसार यहाँ पर आपको जो संभावित इलाज है वो बताया जा सकेगा। बढ़ते हैं आगे और अब आयुर्वेद के संदर्भ में ही थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। डॉक्टर यादव, बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें गर्मी के मौसम में हमें बचाव करना है या फिर अगर लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया, तो आयुर्वेद की दिशा में क्या किया जा सकता है? फर्स्ट ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे डॉक्टर पोरवाल ने कहा था कि अगर लू लग गई है तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद की दृष्टि से क्या हो सकता है? जी देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी, तो जो हीट स्ट्रोक है वो तो इमरजेंसी की कंडीशन है। जी। वो आप घर में मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जितनी जल्दी हो सके मरीज को किसी नियरेस्ट एक हेल्थ सेंटर में ले जाएं और अच्छे चिकित्सक की देखरेख में उसका इलाज होना चाहिए जी। और लेकिन ये जो गर्मी की वजह से शरीर में कुछ सामान्य सी समस्याएं आती हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना या शरीर में कमजोरी लगना, इस तरीके की जो छोटी समस्याएं होती हैं उनको आप खान पान को मैनेज करके कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि सत्तू का प्रयोग है, पानी में आप घोल के उसको लेंगे, अच्छा एक आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी है। और अगर इसको इवन डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं उसका, क्योंकि डायबिटिक जो उसका हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी उससे गड़बड़ नहीं होती हैं। तो सभी व्यक्तियों के लिए एक सामान्य रूप से ये इंडिकेटेड हो सकता है। दूसरा, सबके घरों में आंवले का चूर्ण उपस्थित रहता है। हमारी समझ से आज की तारीख में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां आंवले का पाउडर ना मिलता हो। आप आंवले के पाउडर में थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए, मिश्री मिला के जैसे इक्वल अमाउंट पे मिलाइए, जैसे आधा आंवला आधा मिश्री मिला के रख लीजिए और जब भी घर से निकलें तो एक आधा चम्मच पाउडर एक कप पानी के साथ उसको ले लीजिए और उसके बाद आप धूप में निकल जाइए। तो आपको स्वतः आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर को कितना लाभ उससे मिल रहा है। तीसरा जो सबसे सामान्य ये है कि आप अपने शरीर को जो है थोड़ा सा कवर करके जाइए। स्पेशली आजकल हमारे देश में हमारे रोजी रोटी का साधन हमारी मोटरसाइकिलें हैं, तो जितने लोग हमारे राइडर्स हैं मोटरसाइकिल लेके दिन भर अपनी आजीविका के लिए जाते हैं, वो अपने कार्य पे निश्चित रूप से जाएं, लेकिन अपने हाथों को थोड़ा सा ढक लें। एक सूती ग्लव्स हैं उनको भी जो है पहन लें, थोड़ा हेलमेट का यूज़ करें
और गले को भी थोड़ा सा डायरेक्ट हीट से और चेहरे पे डायरेक्ट हीट ना लगे उसको थोड़ा सा ढक लें। जी, तो ये सब खेतों में जो छोटी हमारे सावधानी- किसान काम कर रहे हैं उन्हें जी। क्या कहना चाहेंगे? उनके क्योंकि लिए भी हाथों में ग्लव्स पहनना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता जी, है, क्योंकि बिल्कुल, वो खेतों में बिल्कुल। काम कर रहे किसानों हैं। के ऐसे में लिए क्या देखिए, कहेंगे? किसानों के लिए ये है, उनको सबसे बड़ा ये है कि वो अगर आप गांव में जाएंगे ना तो गांव में अक्सर देखिए दिन में 10-11 बजे से लेकर के 3 बजे तक लोग अवॉइड करते हैं। ये गांव के लोग बहुत एक शुरू से ही ये प्रथा अपनाते आ रहे हैं। जी, जी। अगर इस समय आप देखेंगे कोई सिंचाई का काम करना है तो वो लोग रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या सुबह आप 10 बजे तक सारा उनका लंच वगैरह सब होके रिलैक्स हो जाते हैं, जानवरों को एक जगह कर देते हैं। जी। तो ये जो है वो स्वाभाविक रूप से ही वो अपना बचाव कर रहे हैं। हाँ। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। लेकिन अगर किसी को निकलना भी है तो निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा अपने शरीर को ढक के निकले। जी। कोई गांव में एक अच्छा चलन है, लोग पगड़ी का यूज करते हैं। हाँ। आप एक सूती कपड़ा जिसको हम लोग अंगोछा कहते हैं या जी। गमछा कहते हैं, वो सबके पास रहता है और वो लोग सिर में जी, लपेटते भी हैं उसको। जी। तो वो अपने आप को काफी हद तक बचा के रखते हैं और हमारी समझ से अगर इसका पालन करेंगे तो बचे रहेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर तो साहब इस ने गर्मी से बताया भी पानी की बचेंगे। मात्रा 2.5 से 3 लीटर जी। रखें, वो पानी अपने साथ रखिए। बिल्कुल, तो निश्चित आपको रूप से क्या बचाव करना होगा। है कि आप इस गर्मी से बच सके, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से संत राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैडम। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, ये पूछते हैं कि जैसे गर्मी के दिनों में पैरों में वो जलन रहती है और उससे यूरिन को जलन आती है। आपको गर्मी पैरों में जलन सी रहती है? हाँ मैडम। तो ये समस्या कब से है? गर्मियों में ही होती है आपको? हाँ, गर्मी में होती है और सर्दी के टाइम में भी होती है। गर्मियों में भी और सर्दियों में भी पैरों में जलन की समस्या रहती है। एज बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर पोरवाल? एज नहीं, अगर आप अपनी उम्र बताते तो उम्र क्या है आपकी? मैडम मैं 30 साल 35। 35। आप ये एक अपनी अंडरलाइंग कंडीशन से एक रेगुलर जो बेसिक चेकअप होता है वो आप करवा लीजिए और आप देखो आपको शुगर और थायराइड और ब्लड प्रेशर और कोई और विटामिन की समस्या तो नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी की। यूजुअली जो आप बता रहे हो ये यूजुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो आपके पैरों में जलन जो है अगर कंटिन्यूअस रह रही है तो फिर आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है, जैसे आपने जिक्र किया कि गर्मी में भी और सर्दी में भी, तो एक बार आप पूरा चेकअप जरूर करवा लीजिए। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह के कारण हैं और उसके अनुसार ही आपको इलाज यहाँ पर करवाना होगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक मेल मेरे पास और आ गई है, मैं इसे जरूर शामिल कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से शिराज कुरैशी जी ने लिखा है कि उनके पिता लंबे अरसे से खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें गले में और बदन में काफी दर्द रहने लगा है। क्या कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप डॉक्टर पोरवाल? देखिए बदन में और गले में दर्द अगर दर्द है तो फिर तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से अगर ये है, देखिए अगर वायरल या इस तरह का होता तो ये एक आध हफ्ते में ठीक हो जाते। बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कुछ महीनों से समस्या महीनों से है तो फिर को आपको चेकअप कराना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर चेकअप जरूर करवा लीजिए, उसके बाद ही आपकी समस्या उजागर होगी और फिर आप इलाज करवा पाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम बातें हैं जो आप अगर ध्यान रखते हैं और इनका अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो गर्मी में क्या करना है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बताया है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों का ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हाजिर हुए और साथ ही साथ इतनी अहम जानकारियां पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी और साथ ही हम आपके आभारी भी हैं, क्योंकि बहुत सारी मेल्स हमारे पास आई हैं। पिछले सप्ताह कर्नाटक के बीदर से रविकांत मल्लिकार्जुन ने जानना चाहा है कि दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार के अलावा किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उचित रहता है। वहीं धुरी पंजाब से जतिंदर ओथी के 1.5 साल की बेटी को कब्ज और मल में खून आने की समस्या है, जिसके कारण बच्चा काफी चिड़चिड़ा और परेशान सा रहता है। पुणे से साजी सारस्वत जी ने कान में पानी आने की जो समस्या है उसका जिक्र किया है। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखें और समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप इसी तरह हमें लिखते रहें
रहें और ईमेल भी करते रहें। इसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप ईमेल हमें कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।